बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने फजलुर रहमान साहब को आगे लगाकर एहतजाज का ऐलान तो कर दिया। अब ताज़ा खबरें यह भी हैं कि अब इस एहतजाज को धरने में तब्दील कर दिया गया है और इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी रियासत को और इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही, जजेस गेट के बाहर ही अब वहाँ पर पूरा इलाका जो है, यहाँ पर टेंट लगाए जाएंगे, पानी का इंतजाम करना है, वॉशरूम्स का इंतजाम करना है, इस तरह से दीगर इंतजामात के लिए अब कह दिया गया है। और अब जाहिर है कि हुकूमत का एक काम है कि वो इनको फैसिलिटेट करे। बहुत से मनाजिर और नजर आ रहे हैं जो अब सवालिया निशान हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है हुकूमत की भी और इदारों की भी, कि ये सब हो क्या रहा है। दफा 144 कहां गई, दीगर जो इंतजाम किए गए थे कि जनाब कोई एहतजाज कुछ नहीं हो सकता, वो सब कहां गया। फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहिबा कंटेनर पर पहुंच गए। एक तो बड़ा छोटा कंटेनर है ये, और फिर जब वो निकले हैं इसमें शिरकत के लिए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीबोगरीब थी, चेहरे उतरे हुए थे, बड़े परेशान थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के आने से पहले कंटेनर से ऐलान हुआ कि जी ये जो जजेस गेट है हमने इसके सामने बिल्कुल आना है, क्योंकि काफी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लंबी सड़क है, तो अब सिर्फ जजेस गेट के सामने खास तौर पर उन्होंने कहा कि जी इसके सामने जरूर आना है। तो अब ये दिखाना था कि चीफ जस्टिस का हम रास्ता बंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने तो इनके साथ प्रैंक कर दिया है कि उन्होंने तारीख ही 23 मई की दे दी है कि अब ये पूरा हफ्ता यहां पर बैठे रहेंगे, यहां पर सारी हुकूमत इसी इंतजाम में लगी रहेगी, ये दोनों मेन शाहराहें बंद रहेंगी। यहां पर दफातर का क्या होगा, नादरा का जो ऑफिस है उसके बाहर जो सड़क थी उसको तो बिल्कुल किसी के लिए इजाजत नहीं जाने के लिए, वहां से भी रुकावटें हटा दी गई हैं। कौमी असेंबली की बिल्डिंग, वहां उसके बाहर चाय पानी का इंतजाम किया गया है। सीडीए के ट्रक, सरकारी ट्रक जो है वो पानी का इंतजाम कर रहे हैं। हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, मगर लोग फिर भी नहीं आए। लोग नहीं आए, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से चेहरे उतरे हुए हैं, उतने लोग नहीं आए। बताया गया था कि यह तारीख का एक बड़ा धरना, तारीख का एक बड़ा एहतजाज, वही बात कि एक और मिलियन मार्च या मिलियन लोग इकट्ठे कर रहे हैं। अब सारी जमातें हुकूमत में होते हुए मिलकर जनाब कुछ नहीं कर पा रही और दबाव डालने में भी नाकाम है अदालतों पर। हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब के लोगों के दरमियान बाकायदा नजर आया है कि वो झड़प हो गई है, वो वीडियो सामने आ रही हैं। स्कूल बस, बच्चों की स्कूल बस है, उससे नारे लग रहे हैं, डीजल 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 के नारे लग रहे हैं, ये तक हो गया है। वो सब चीजें शेयर हो रही हैं। कानून और आइन तो खुद प्राइम मिनिस्टर तोड़ रहे हैं, बमांगे धोल तोड़ रहे हैं, और लोग अब ये कह रहे हैं कि आप खुद वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर पर आकर आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ ट्वीट्स, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां, ये सब कुछ किया जा रहा है। आप तो खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खुद दफा 144 की खिलाफ वर्जी, खुद फौज बुलाकर आर्टिकल 245 के तहत उसकी खिलाफ वर्जी। असेंबली का इस्तेमाल आप देखिए, असेंबली में करारदाद के जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अब हमने रेफरेंस लेकर आना है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जा रहे हैं, रेफरेंस की तैयारी का कह दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ जनाब तकरीरें हुई हैं कि इसको सरेआम, राजा रियाज साहब जो अब भी तहरीक इंसाफ के खुद को कहलाते हैं अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा जी इमरान खान को सरेआम फांसी देनी चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। तमाम चैनल्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि माहौल बनाएं, जो खास इनके अपने चैनल हैं उनके लिए तो बड़ा कहा गया है कि माहौल बनाएं, को काम उठाएं, लेकिन नहीं हो रहा। अब कहां गए ड्रोन कैमरे, जरा दिखाएं ना कितने लोग हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। और जो मकसद था कि चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को दबाव में लाना, वो हो नहीं सका, उल्टा लेने के देने पड़ गए, क्योंकि यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर आप ये देखिए कि कितनी बड़ी खबर आई है कि मुत्तफिका तौर पर ये डिसाइड किया गया है कि जी जज साहब जो हैं इकबाल मुदुरमान साहब, उनको शरीयत अदालत का जज लगा दिया गया। अब ये जुडिशरी इकट्ठी होती नजर आ रही है। एक और मिसाल सुनिए, एक तो दरखास्तें चली गई हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दीगर कायदीन हैं, उनके हवाले से, और कि जी उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया है। खास तौर पे फवाद चौधरी वाला मामला जो है वो देखिए, वो तो बहुत बुरे तरीके से गले पड़ा है। अब ये इस्लामाबाद में धरना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देखिए क्या कह रही है। मरियम नवाज का आना भी लोग कह रहे हैं जी वो भी लोगों को मोटिवेट नहीं कर सका, लोग नहीं आया, बड़ा पैसा लगाएंगे, सारे खाने पीने के इंतजाम, वो सब अपनी जगह। पहले फवाद चौधरी का आपको बताऊंगा, और उसके बाद बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी भी जमानत मंजूर हो गई है अलकादिर ट्रस्ट केस में। 10 दिन की हिफाजती जमानत 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुनिए फवाद चौधरी के हवाले से।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। आईजी इस्लामाबाद कल फवाद चौधरी को अदालत पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त आई कि अदालत ने रोका हुआ था फवाद चौधरी गिरफ्तार नहीं करना, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जब यह हुक्म दिया गया तो इस्लामाबाद के आईजी मौजूद थे अदालत में, इसलिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इस अदालत ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोका था, वकील फैसल चौधरी। इसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को बताया, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म को नहीं माना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हुक्मनामे की कॉपी अदालत के सामने पेश। आईजी इस्लामाबाद कोर्ट में थे, इनकी मौजूदगी में ऑर्डर हुआ था। अदालत ने आईजी को हुक्म दिया था कि वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, वकील साहब ने कहा। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल फवाद चौधरी को अदालत पेश करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी कर दिए। अब ये देखिए, इसके साथ जनाब इमरान खान बुशरा भी लाहौर हाईकोर्ट से पेशी के बाद वतन वापस अपने घर वापस ज़मान पर पहुंच गए हैं। अच्छा जी, इसके साथ एक और खबर यह है कि जी कि तहरीक मंजूर हो गई है। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है। उनको दबाव में लाना है, ये भी शौक पूरा कर लें। जिस तरह इन्होंने धरने का बड़ा इंतजाम किया था, बहुत कुछ किया था, वो सारा काम ही फ्लॉप हो गया है। और फिर चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि लोग आज दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। ये भी एक काम हो गया जी, पूरी तरह से हुकूमत जो है बुरे तरीके से नाकाम नजर आ रही है। इनसे कुछ बन नहीं पा रहा, कोई काम इनका सीधा नहीं हो रहा, ना ये लोग ला सके हैं। सरकारी सरपरस्ती में सारा कुछ इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। इनकी दो नंबरियां सब नजर आ रही हैं, झूठ के जी किस तरह खुद कानून तोड़ते हैं। और मैंने खुद मनाजिर देखे हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं, रिपोर्ट भी हो रहे हैं, वहां से रिपोर्टर्स भी दिखा रहे हैं कि धक्के दिए गए हैं एफसी को और पुलिस एहलकारों को धक्के दिए गए हैं वहां पर, जो वहां पर खड़े थे। तो ये जो रज़ाकार फोर्स है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, पीडीएम के लोग, इन्होंने धक्के दिए उनको और पुश बैक बाकायदा किया और धक्के देकर उनको साइड पे करके आगे आ रहे हैं। लेकिन कोई आप आंसू गैस के शेल कोई नहीं। आज तो पुलिस मुलाजिम बनी हुई है, पुलिस और एफसी को तो मुलाजिम बना दिया गया है कि इनके लिए हिफाजत भी इनकी करनी है और कोई भी इनको चीज चाहिए हो, पानी, खाना, खुराक, वो सब कौमी असम्बली से लेकर तमाम इदारे जो हैं वो इस पर लग जाएं, ये बाकायदा कह दिया गया है। अच्छा, अब धरना दिया जा रहा है, कमेटी में फैसला हुआ है। इसके साथ आप ये देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और खबर, शाह महमूद कुरैशी, मलिका बुखारी समेत दीगर पीटीआई क़यादत की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तें। पीटीआई क़यादत से अहले खाना और वकला की मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। अदालत का जेल इंतजामिया को पीटीआई क़यादत के अहले खाना और वकला से मुलाकात कराने का हुक्म, यानी जेल इंतजामिया को कह दिया गया पीटीआई क़यादत से इनके अहले खाना और वकला को मिलने तो दिया जाए। अच्छा जी, तमाम पीटीआई क़यादत गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया है, बैरिस्टर फायजा असद ने कहा। और शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी को तिब्बी मसाइल हैं। शाह महमूद कुरैशी, मलिका बुखारी, जमशेद चीमा ने दरखास्त दायर कर रखी है। मुस्तफा चीमा, एजाज चौधरी, अली मोहम्मद खान ने भी दरखास्त दायर कर रखी है। दूसरी तरफ जनाब, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज किया कि धरने के लिए भरपूर इंतजाम हैं, मगर जो कोशिश थी दबाव में लाने के लिए वो नाकाम होती नजर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो डट गई है और अब ये 23 तक या तो यहीं बैठेंगे। कल भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि समाअत करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि तमाम जजेस का इत्तेफाक नजर आ रहा है नई तैनाती पर, और अब ये लग रहा है कि यानी जुडिशरी और ज़्यादा मजबूत हो रही है और इकट्ठी हो रही है तमाम जुडिशरी। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में जो है उस पर हम अलग बात करेंगे। इमरान रियाज खान का जो केस है, तो वहां भी हुकूमत दबाव डालने में नाकाम नजर आ रही है। फिर जियो क्या रिपोर्ट कर रहा है, पीडीएम धरना कारकुनान रेड जोन में दाखिल होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद क़यादत भी पहुंच गई, ये जियो रिपोर्ट कर रहा है। और आप ये देखिए कि पीडीएम के धरने में इत्तेहादी जमात क़यादत भी पहुंच रही है, जिसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग रहनुमा मरीम नवाज धरने में पहुंच गई। मुज़ाकरात इससे पहले नाकाम हुए, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को वाज़ेह किया कि एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। अब हुकूमत में कौन है, अपनी ही हुकूमत है, वही हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और कह रही जी हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अच्छा, धरने का स्टेज सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा पीछे लगवाएं, इलेक्शन कमीशन या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने स्टेज लग जाए तो इतराज़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री या बिल्कुल सामने स्टेज ना लगाया जाए, यही हिकमत अमली है, लेकिन सामने लगा दिया गया है। अच्छा जी, और उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल सामने एहतजाज होगा, काफिले आ रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी खदशात का सुने,
इसके हवाले से जनाब ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खदशात से आगाह कर दिया है कि जनाब हुकूमत आपकी है, आप ही धरना करवा रहे हैं, आप ही सब कुछ करवा रहे हैं, और यह है कि जी बड़े मजमे के जमा होने से सिक्योरिटी खदशात होंगे, रेड जोन में आम सरकारी इमारतें और सफारत खाने मौजूद हैं, एहतजाज के बायस शरपसंद नासिर मजमे की आड़ में रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन किसे परवाह है, उनको तो कोई मसला नहीं, लेकिन यह अब शरपसंद अनासिर कहा जा रहा है। लेकिन यही अगर तरीके इंसाफ के लोग होते तो वो दहशतगर्द करार दे दिए जाते इससे पिछले काम पे। लेकिन यहां कहा जा रहा है ये लोग मुजाहिरीन हैं और शरपसंद अनासिर इनमें ना आ जाएं और हालात जो है ना वो खराब ना कहीं कर दें, ये एक अलग मामला है। बाकी तरीके इंसाफ के खिलाफ पकड़ दकड़ जारी है और मामला जो हैं वो मजीद ख़राब हो रहे हैं। इसके साथ साथ मईशत के हवाले से बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं, तबाहकुन खबरें आ रही हैं। 25% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे चली गई है, ओवरऑल 8% नीचे गई है, -3 से -5% कहा जा रहा है पाकिस्तान की ग्रोथ के इम्कानात है। महंगाई की एक और लहर आ रही है, पहले इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड है वो भी तोड़ रहे हैं, बेरोज़गारी की एक नई लहर आ रही है और उसकी तरफ नज़र नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि उसने सिर्फ और सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट से टकराव की तरफ जाना है। बेइज्जती तो हो ही रही है, धरना भी नाकाम हो रहा है, लेकिन साथ इस टकराव का उल्टा नुकसान अवाम के साथ साथ हुकूमत भी भुगतेगी कभी ना कभी। तो अभी तो हो ही रहा है, इंटरनेट की बंदिश अपनी जगह है, लोग इनको कोस रहे हैं और जो कारोबारी बरादरी है उसकी तरफ से कहा गया है कि जी राब्ता किया गया है अहम तरीन लोगों से कि जनाब को मुज़ाकरात का मामला किसी तरह से करें, लेकिन अभी लगता है कि उस तरफ नहीं बढ़ा जा रहा। तो ये शौक जो धरने का था ये अभी पूरा कर लें। अब जितना इन्होंने दबाव डालना था कि आ गए, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या हुआ, वो सारा फ्लॉप हो गया। अब मीडिया पर ही है, इनके हामी मीडिया पर और जो इनके हामी साफ़ी हैं उन्हीं पर कि वो कोई माहौल बना दें तो बना दें, लेकिन बड़ा मुश्किल है आज के दौर में मीडिया को बंद करके भी कि ये वो कोई माहौल बना सकें। तो इनके लिए मुश्किलात और मसाइल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।